प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद क्योंकि आप महान हैं और आपने हमसे प्रेम किया है और आपका प्रेम लगातार हमारे जीवन में बना रहता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। अपने वचन के द्वारा आप हमें लगातार आत्मिक रूप से उन्नत करते हैं, शिक्षित करते हैं। सारा आदर आपको देते हैं। आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को भी मैं आपके चरणों में लाता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं, जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे उन सब पर आपका अनुग्रह होने पाए। हर एक के हृदय को खोलिए, हर एक के हृदय से बातें कीजिए। प्यारे पवित्र आत्मा, मेरी जुबान पर भी पूरी तरह से आपका कब्जा होने पाए। मेरे अस्तित्व पर आपका कब्जा बना रहे। जो पिता चाहता है वो मैं लोगों को बता सकूं और आज का ये बाइबल अध्ययन सब लोगों के लिए बहुत आशीषमय ठहरे, सबकी आत्मिक उन्नति हो। मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। इस कार्यक्रम को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जो गीत मैं गाने वाला हूं उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा हो, यीशु नाम में, आमीन। तो बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक पुराना गीत प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इससे भी आपको आशीष मिलेगी और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वे इस गीत को सीखें और इस गीत को गा करके भी प्रभु की महिमा करें। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है। उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी
जान है, उसकी छाँव में मेरा जान है। यीशु मेरा प्रेमी, गाऊंगा मैं उसके गीत। यीशु मेरा प्रेमी मीत, गाऊंगा मैं उसके गीत हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु हमारा मित्र है और वो बड़ा ही प्यारा मित्र है और वो चाहता है कि हम लगातार उसके प्रेम में बने रहें। तो आज जो विषय है वह है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता बहुत ही विशेष विषय है और कई बार हम लोगों ने इस विषय में अध्ययन किया होगा। इस चैनल में भी पवित्रता के विषय में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यह एक विशेष स्टडी है और इसमें हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह के विषय में बाइबल क्या बताती है उसके विषय में हम लोग संपूर्ण रूप से पवित्रता के लिए अध्ययन करेंगे, ताकि हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के दृष्टिकोण में उसकी सहायता से पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। और हम लोग जानते हैं पवित्रता एक बहुत विशेष विषय है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और पत्रस अपनी पहली पत्री पहले अध्याय उसके 15 और 16वें पद में इस प्रकार कहता है, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब इसी विषय को हम लोग थोड़ा सा गहराई से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पवित्रता के लिए आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। तो हमारा जो विषय है अध्ययन का संपूर्ण पवित्रता के विषय में है और मैं आपका ध्यान इस विषय के आधार पर पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वें पद पर ले जाना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 23 यहां इस प्रकार लिखा है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां आत्मा, देह और प्राण की पवित्रता के विषय में बहुत ही गंभीर बात कही गई है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पद 23 के पहले हिस्से पर जरा ध्यान करें। यहां लिखा है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे। अब यहां पवित्रता के साथ शांति का परमेश्वर यह शब्द जोड़ा गया है। सामर्थ्य का परमेश्वर नहीं है, महिमा का परमेश्वर नहीं है, अनुग्रह का परमेश्वर नहीं है, प्रेम का परमेश्वर नहीं है, लेकिन यहां लिखा गया है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे। अब पवित्रता परमेश्वर की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण विषय है कि वह स्वयं इसमें इंटरेस्ट लेता है और वो चाहता है कि उससे प्रेम करने वाले लोग, प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा उसके पास आने वाले लोग केवल विश्वास के पहले दूसरे चरण में ही ठहरे ना रहें, लेकिन वे संपूर्ण रीति से स्वयं को पवित्र करें। तो मैं पूर्णतः पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता और शांति का परमेश्वर, इन दोनों के बीच में जो संबंध है आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसके 19वें पद में पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद चेले कमरे में बंद थे, डरे सहमे थे, फरीसियों से, रोमी सैनिकों से, समाज के लोगों से, हो सकता है अपने आप से भी डरे सहमे छिपे हुए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना चाहिए क्या चाहिए। यानी उनके अंदर में बहुत बेचैनी थी, भविष्य को लेकर के एक अनिश्चितता थी। तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु उनके बीच में आया और उनसे क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। वो शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, इसलिए प्रभु यीशु भी हमें शांति देने का कार्य करता है। प्रभु यीशु के द्वारा भी हम शांति प्राप्त करते हैं। मृत्यु से पहले जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ था अंतिम ब्यारी के दौरान, तो उसने जब वो घड़ी नजदीक आती जा रही थी, जब अपने शिष्यों से उसे अलग हो जाना था, तो उसने क्या कहा। यूहन्ना 14 और उसके 27वें पद में यह बात मिलती है। उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु के अंदर में कितनी गहरी शांति थी। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है और उसके प्रतिरूप को लेकर के प्रभु यीशु इस संसार में हमारे लिए आया हुआ था। अब उसके अंदर कितनी गहरी शांति होगी, यह हमारी कल्पना से परे है। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय और 16वें पद में शांति की बात लिखी हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 पद 16, यहां लिखा है, अब शांति का प्रभु स्वयं ही तुम्हें हर एक परिस्थिति में सर्वदा शांति देता रहे। प्रभु तुम्हारे साथ रहे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। तो सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही प्राप्त हो सकती है, परमेश्वर से ही मिल सकती है। शांति की खोज करने के लिए लोग बहुत सारे स्थानों में जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थलों का दौरा करते हैं। कई बार शांति प्राप्त करने के लिए लोग एकांत में बहुत दिन तक पड़े रहते हैं। हो सकता है वे तपस्या भी कर रहे हों। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि शांति तो केवल परमेश्वर ही के पास है और सच्ची शांति केवल परमेश्वर दे सकता है। तो यहां पर हमें कौन सी बात समझनी है, जब हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ लेने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, तब परमेश्वर की शांति धीरे धीरे करके हमारे हृदय में व्याप्त होने लगती है। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति के हृदय में शांति का स्तर दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। और यह भिन्नता क्यों हो सकती है? जिस व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जितना गहरा होगा, उसकी शांति उतनी ही ज्यादा गहरी होगी। मैं फिर से थिस्सलुनीकियों में से पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 का पहला हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे। तो अब हम शांति और पवित्रता के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारी देह को भी निर्दोष रहना है और इस तरह पवित्रता में सुरक्षित रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सक्रिय है और कब तक हमें पवित्र रहने के लिए प्रयत्नशील रहना है? यीशु मसीह के आगमन तक। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक इस पवित्रता के लिए
प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर बात है और मेरी आत्मा बहुत उत्साहित हो रही है, मेरा प्राण भी बहुत प्रसन्न हो रहा है इस बात से। हमें उत्साह मिल रहा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय से बात करता है तो हमारे अंदर एक नया उत्साह छा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि आत्मा, प्राण और शरीर की पवित्रता क्यों जरूरी है, तीनों स्तर पर क्यों जरूरी है। और हम लोग इस बात को जानते हैं, जैसे बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और उसका 7वां पद। उत्पत्ति 2 उसका 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो जब तक हमारे अंदर ये सांस चलती रहती है, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। और जब आत्मा है तो हमारा प्राण भी है, क्योंकि आत्मा और प्राण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। दोनों का कार्य अलग अलग है। हमारा शरीर हमारे प्राण से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शरीर के द्वारा हम अलग कार्य करते हैं। तो मैं सबसे पहले आत्मा के विषय में, उसकी पवित्रता के विषय में आपको बताना चाहता हूं। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 5 से 7 पद में हमारी आत्मा के विषय में स्पष्ट रूप से बात करती है। अभी जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहती है, क्योंकि ये परमेश्वर की सांस है। अब सांस परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, तो जाहिर सी बात है कि आत्मा की पुकार परमेश्वर की ओर ही होगी, परमेश्वर के लिए ही होगी। अब इसको इब्रानी में आत्मा को रूवा कहा जाता है, और जैसे हम लोग जानते हैं रूह आत्मा का दूसरा शब्द है, पर्यायवाची शब्द है रूह, हमारी रूह। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर जीवन की सांस फूंकी है। अब यह सांस परमेश्वर की ऋणी है, और इसीलिए ये जो आत्मा है वो परमेश्वर से लगातार जुड़े रहना चाहती है। और इसलिए प्रभु यीशु ने जब निकोदेमुस से बात की नए जन्म के विषय में, तो उसने इन शब्दों का प्रयोग किया, जल और आत्मा से जन्म लेने का। मैं पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद करना बहुत ही अच्छा है। यूहन्ना 3, 5 से 7 निकोदेमुस और प्रभु यीशु में बातचीत हो रही है। निकोदेमुस से प्रभु यीशु ने क्या कहा, यहां लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। अब परमेश्वर को पुकारती है हमारी आत्मा, और जब परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का संबंध जुड़ जाता है तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और इसका संबंध, हमारी आत्मा का संबंध परमेश्वर से कैसे जुड़ता है? परमेश्वर के आत्मा और जल के हस्तक्षेप करने से। हमारी आत्मा में, हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा हस्तक्षेप करता है, और परमेश्वर के वचन से हमारे अंदर काम होता है। अनुग्रह के कारण, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए जो है उसके द्वारा हमारे अंदर काम होता है। और जैसा कि बाइबल रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां पद में बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम लोग जानते हैं अदन की वाटिका में क्या हुआ। पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव हो गया।
तो हम जो स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, प्राकृतिक रूप से, बायोलॉजिकल तरीके से हम अपने माता पिता से जो जन्म लेते हैं, तो हम पाप में ही पड़े रहते हैं। हमारी आत्मा का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन जब जल और आत्मा का हमारी आत्मा के साथ संपर्क होता है और परमेश्वर के अनुग्रह को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर जाते हैं। यानी हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ लेने के कारण महिमा में प्रवेश कर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 और उसके 14वें पद में इस नए जन्म के विषय में, उद्धार के विषय में, हमारे पापों की क्षमा के विषय में क्या कहा गया है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 और उसका 14वां पद, यहां लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। तो हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो विवेक है वो आत्मा का एक हिस्सा है। तो हमारा विवेक शारीरिक रूप में विभिन्न प्रकार के पापों से घिरा हुआ है, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से पाप की संतान होते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध जुड़ा नहीं है, और जब तक हम जल और आत्मा से न जन्मे, यानी प्रभु यीशु के वचन पर हम विश्वास न करें और पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम न करने दें, तब तक हम पुरानी अवस्था में रहेंगे, यानी पाप पूर्ण अवस्था में रहेंगे। ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब हमारा विवेक पर प्रभु यीशु के लहू के संपर्क में आता है, तो विश्वास के द्वारा हमारे विवेक को प्रभु यीशु निर्दोष बना देता है। ऐसा जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं, हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है। और हमारा विवेक जो स्वाभाविक दशा में विभिन्न प्रकार के मरे हुए कामों में फंसा हुआ था, यानी पापपूर्ण कार्यों में हमारे स्वभाव के कारण, पापपूर्ण स्वभाव के कारण जो फंसा हुआ था, उससे प्रभु यीशु के लहू से हमारे विवेक के धुल जाने के कारण वो स्वतंत्र हो जाता है। अब इसके बाद विवेक के लिए लगातार शुद्ध बने रहने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मैं इब्रानियों 10 और उसका 22वां पद आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। अब यहां पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, विवेक का दोष दूर करने के लिए प्रभु यीशु के लहू के छिड़काव की जरूरत है। एक बार तो जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, विश्वास कर लेता है, जल और आत्मा के संपर्क में आ जाता है, वो प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता मान लेता है, उसके ऊपर वो विश्वास कर लेता है कि यीशु ने उसके लिए लहू बहाया है। अब वो लहू उसके विवेक को मरे हुए कामों से छुड़ा लेता है। लेकिन हमारा जो पापी स्वभाव है, एक बार में बदल नहीं जाता पूरी तरह से, वहां से बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे कोई स्टूडेंट अपर प्रेप में एडमिशन ले लेता है, अब वहां से उसके एजुकेशन की, सभ्य बनने की, उसके बुद्धिमान होने की, ज्ञानवान होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर वो बीच में छोड़ दे तो जिस स्टेज तक उसे पहुंचना है, उस स्टेज तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो हमारे अंदर भी जो पवित्रता की प्रक्रिया शुरू होती, उसको लगातार बढ़ाते जाना जरूरी है। और कब तक इसको बढ़ाते रहना है?
निर्दोष होने की प्रक्रिया को, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को, प्रभु यीशु के आगमन तक। तो मैं आपके सामने 4 काम रखना चाहता हूं। 4 कामों के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके द्वारा हम अपनी आत्मा को लगातार प्रभु यीशु के लहू के छिड़काव में रख सकते हैं, प्रभु यीशु के लहू के संपर्क में रख सकते हैं, प्रभु यीशु के लहू से लगातार हम धुलते जा सकते हैं। इसके लिए मैं पहला काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला काम है प्रतिदिन प्रभु यीशु के नाम में पश्चाताप करना, अपने पापों से प्रतिदिन पश्चाताप करना। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एक ही बार पश्चाताप कर लेना काफी है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने इब्रानी 10:22 में देखा, हृदय में छिड़काव लेकर परमेश्वर के समीप आए। इसका मतलब जब भी हमें परमेश्वर के समीप आना है, हृदय में छिड़काव लेकर के ही आना है, यानी पापों के विषय में पश्चाताप करके ही आना है। हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं, अनजाने में हमसे भूल हो जाती है, किसी को हानि हो जाती है, अनजाने में असावधान रहने के कारण हमारी मुंह से, हमारी जुबान से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं होती, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती उन बातों से। तो धीरे धीरे करके इसमें सुधार आता है। अब मैं कुछ पद आपके सामने रखना चाहता हूं प्रतिदिन के पश्चाताप के संदर्भ में, कैसे हम अपनी आत्मा को इन 4 कामों के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पवित्र बनाए रख सकते हैं। इस विषय में पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता की है और हम इसको गहराई से सुने, समझें। सबसे पहले 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 से 9 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। प्रतिदिन हमें ज्योति में चलना है, क्योंकि हर दिन के लिए प्रभु यीशु ज्योति है। हम अंधकार से प्रकाश में जब आ गए, तो प्रभु यीशु के पीछे जब तक चलते नहीं रहेंगे, तब तक हम प्रकाश में नहीं रहेंगे। एक बार हमने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, हम ज्योति में आ गए, हमारे पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का संबंध जुड़ गया, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर को पुकारती थी। अब उसके बाद हम ज्योति में चलना छोड़ दें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना छोड़ दें, तब क्या होगा? हम धीरे धीरे करके अपनी पुरानी अवस्था की ओर जाते जाएंगे। अगर हम पुरानी अवस्था में नहीं भी पहुंचते हैं, तो हम ऐसे विश्वासी रहेंगे जिनको हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं आईसीयू में पड़ा हुआ विश्वासी, यानी किसी तरह उसका उद्धार का काम चल रहा है। तो हमें ऐसे आईसीयू वाले विश्वासी के तौर पर इस संसार में जिंदा नहीं रहना है, हमें लगातार प्रभु यीशु की ज्योति में चलते जाना है। और जब हम प्रभु यीशु की ज्योति में चलते हैं, तब हमारी सहभागिता प्रभु यीशु के साथ होती है। 1 दिन या 2 दिन, सप्ताह में 1 दिन या महीना में 2-3 दिन हम प्रभु की सहभागिता में अगर आते हैं, तो बाद बाकी दिनों के लिए तो हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। और शैतान जो शेर के समान विश्वासियों को फाड़ खाने की जुगत में रहता है, ताक में रहता है, वो शांत नहीं रहने वाला है। वो हमें बड़े आराम से लालच में फंसाकर, किसी न किसी टेम्पटेशन में फंसाकर पाप में गिरा सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यदि हम कभी कभी सहभागिता करें, महीने में 2-4 बार करें, तो हम परमेश्वर की सहभागिता में बड़ी मजबूती के साथ नहीं रह सकते। और इसलिए यह जरूरी है कि हम प्रभु के साथ संगति करते रहें। आगे लिखा, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो हम कभी कह नहीं सकते कि हम में पाप नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम
परमेश्वर के चरणों में आकर के पश्चाताप की प्रार्थना हर दिन करें। जब भी हम परमेश्वर के पास आए, हम यीशु के नाम में जाने अनजाने किए गए पापों के लिए क्षमा मांगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में बहुत तरह की नकारात्मक बातें चलती रहती हैं। प्रभु यीशु ने कहा चिंता मत करो। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो मनुष्य का स्वभाव है, चिंताएं आ ही जाएंगी, और ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तो ये भी तो एक पाप है। तो इसलिए हम लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए कोशिश रत रहें, और जब भी हम परमेश्वर के समीप आए, हृदय पर प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव लेकर के आए, यानी हम अपने पापों की क्षमा मांग रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यहां लिखा है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारी आत्मा लगातार परमेश्वर को पुकारती है, इसलिए जरूरी है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के संपर्क में रहे, और उसके लिए क्षमा की प्रार्थना करना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, दूसरा काम जो हमें करना है वह है प्रतिदिन पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा अपने हृदय को धोना। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने हृदयों को धो सकते हैं। ये काम बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें पश्चाताप के साथ परमेश्वर के चरणों में आना है, और जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो हमें पवित्र शास्त्र के वचनों को भी पढ़ना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यूहन्ना 15 और उसका 3, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। अगर परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का वचन हमारे हृदय में पाया जाता है तो वो हमारी शुद्धता के लिए बहुत ही लाभदायक है। प्रभु यीशु का वचन हमें शुद्ध करता है। मैं प्रेरित इफिसियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय में से पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री अध्याय 5, 25 से लेकर के 27 पद तक। यहां किस प्रकार लिखा है हम सुने। हालांकि ये पतियों के विषय में है, लेकिन पति भी मनुष्य है, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए भी यह वचन इस दृष्टिकोण से पवित्रता की प्राप्ति के लिए, संपूर्ण रूप से पवित्र होने के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग ध्यान से सुने। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो आप जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु की कलीसिया के अंग हैं, प्रभु यीशु की देह के अंग हैं। और जैसा निकोदेमुस से प्रभु यीशु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, जल यानी परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र का वचन हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा से बातें न करे, तब तक नए जन्म की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, और कैसे हम परमेश्वर से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। क्योंकि परमेश्वर से कैसे जुड़े रहना है, संपूर्ण विधियां पवित्र शास्त्र में ही तो पाई जाती हैं। अब यहां पर प्रभु यीशु ने कैसे अपनी कलीसिया को पवित्र किया है? वचन के द्वारा, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। जल जिस प्रकार हमारे शरीर को गंदगी से धोता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को अशुद्धता से धोता है।
मैं चिंता का उदाहरण आपके सामने फिर रखना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का हृदय चिंता से पूरी तरह से भरा हुआ है और वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने लगे, धीरे धीरे क्या होगा? परमेश्वर के वचन का अगर वो गंभीरता से अध्ययन करने लगे, तब परमेश्वर का वचन उसके हृदय में सफाई का काम करेगा। और परमेश्वर का वचन जब उसके हृदय में स्थिरता से जम जाएगा तो चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। तो हमें प्रभु यीशु के आगमन तक लगातार इसी प्रकार की प्रक्रिया से हर दिन गुजरते रहना चाहिए। अब मैं तीसरा काम आपके सामने रखना चाहता हूं। कौन सा काम हम करें कि हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए लगातार पवित्र बनी रहे? तीसरा काम है सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना। यूहन्ना अध्याय 4 23 और 24 पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे की आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो पिता परमेश्वर कैसे आराधकों को चाहता है? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। पिता की खुद ही इच्छा है कि हमें वह पूर्णतः पवित्र करे। तो क्या होता है जब हम परमेश्वर की आराधना के गीत गाते हैं, परमेश्वर के महिमा के वचन को हम अपने हृदय से उच्चारित करते हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए बहुत ही लालायित हो जाती है। तो हमारी आत्मा के भीतर परमेश्वर की उपस्थिति का अद्भुत कार्य होता है। जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं, वे इस बात को महसूस करते हैं कि जब वे ऐसा करते हैं तो वे एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। बाइबल कहती है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जब हम आराधना करते हैं पूरे हृदय से, हृदय की गहराई से सच्ची आराधना करते हैं, आत्मा की गहराई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हमारी आत्मा का परमेश्वर के साथ बहुत ही सुंदर मेल हो जाता है और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर प्रवेश करता चला जाता है। परमेश्वर के स्वभाव में पवित्रता एक बहुत ही महान स्वभाव है, उसका बहुत ही महान गुण है। तो परमेश्वर का ये जो परमेश्वर के चरित्र का जो गुण है, परमेश्वर की आराधना करने के समय हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना हर दिन करनी चाहिए। उसकी आराधना के गीत बहुत ही गंभीर होकर के पूरे समर्पण के साथ गाना चाहिए। ये 3 काम है। और चौथा काम हम लोग जानते हैं, प्रभु यीशु ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ना चाहता हूं, ऐसे आपको मालूम होगा। मत्ती 26:41 में बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम जागकर लगातार प्रार्थना करते ना रहें तो क्या होगा? हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। बल्कि हम परीक्षा में अगर पड़े हुए हैं तो प्रार्थना करना छोड़ देंगे और जागना छोड़ देंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें। तो जब हम जागते और प्रार्थना करते रहते हैं तो आत्मा तैयार रहती है। अब यहां लिखा है आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है, यानी देह थका हुआ था, लेकिन आत्मा पूरी तरह से तैयार थी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना के शब्दों को उंडेल देने के लिए। तो ये 4 काम है। जब हम ये 4 काम हर दिन गंभीरता से करेंगे तब क्या होगा? हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ लगातार जुड़ी रहेगी। हमें किसी भी परिस्थिति में इन 4 में से कोई भी काम छोड़ना नहीं है। लगातार पवित्र आत्मा की सहायता से
हमें परमेश्वर को पुकारते रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, हम लगातार परमेश्वर की आराधना और महिमा करें और प्रभु के वचन से अपने हृदय को धोते रहें। प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव लेकर हम परमेश्वर के सम्मुख आते रहें, तो प्रभु के साथ हमारी सहभागिता बनी है, तो हमारी आत्मा पूरी तरह से प्रभु यीशु के आगमन तक पवित्र रहेगी। लेकिन अब हम प्राण की पवित्रता के विषय में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्राण, हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर से जुड़े रहना चाहती है, उसका स्वाभाविक झुकाव परमेश्वर की ओर से रहता है। हमारी आत्मा परमेश्वर से दूर रहना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो सांस है वो परमेश्वर की ओर से दी गई है। अब हमारी सांस जिससे मिली है, हमारी सांस उसको तो चाहेगी ही। तो हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए बहुत ही व्याकुल रहती है। जब तक परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रहे, हमारी आत्मा व्याकुल रहेगी। अब हम प्राण के विषय में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्राण, हम आत्मा, प्राण और देह के रूप में पूर्ण मनुष्य बनते हैं। और हमारा जो प्राण है उसमें बुद्धि है, हृदय है, भावनाएं हैं। हमारी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारी भावनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके द्वारा दूसरे लोगों के साथ संबंध जोड़ते हैं। एक प्राण दूसरे प्राण के साथ संबंध जोड़ता है। विश्वासियों का जो प्राण होता है विश्वासियों को ढूंढता है। आत्मा परमेश्वर को ढूंढती है और हमारा जो प्राण है विश्वासियों को ढूंढता है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत दिनों से आपको कोई विश्वासी व्यक्ति ना मिले या फिर आप कहीं संगति नहीं करते हैं, तो आपके अंदर एक निराशा सी रहेगी। आपका जो प्राण रहेगा थोड़ा उदासी से भरा हुआ रहेगा। जैसे कि भजन संहिता 42 में भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल होता है। तो हमारा जो प्राण है वो खुशी का इजहार करता है, हमारा प्राण निराशा को भी महसूस करता है, हमारा प्राण उत्साह को महसूस करता है। और जब व्याकुलता होती है तो हमारा प्राण गिर जाता है। हमारी आत्मा तब भी परमेश्वर को खोजती रहती है। तो हमारे प्राण को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य परमेश्वर की ओर से सौंपा गया है। उदाहरण के लिए हमारा जो शरीर है उसमें 2 हाथों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो अगर हमें खाने की वस्तु मिलती है हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरत है, तो हम अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लिए खाने की ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर हमारी जीभ में स्वाद ना रहे तो क्या हो जाएगा, तब तो क्या खा रहे पता ही नहीं चलेगा। तो हमारे शरीर के अंग महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी आत्मा के लिए हमारा प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राण क्या करता है, आत्मा के लिए भोजन संग्रहित करता है, या प्राण परमेश्वर के वचन में से आत्मा के लिए भोजन प्राप्त करता है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आपका हृदय बाइबल पढ़ने में नहीं लगा हुआ है, आप जो पढ़ रहे हैं बेमन से पढ़ रहे हैं, तो आपका जो प्राण है आपकी आत्मा को किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर रहा, उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहा है। तो प्राण यानी बुद्धि, हमारा हृदय, हमारी भावनाएं बहुत ही जरूरी हैं। प्रभु यीशु के आगमन तक हमारे प्राण को भी निर्दोष और सुरक्षित रखना है। मैं 1-2 उदाहरण से आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूं और भी अधिक स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा प्राण क्यों हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 29 और 30 पद को
मैं पढ़ना चाहता हूं। कैसे हम अपने प्राण को पवित्र रखें। प्रभु यीशु के आगमन तक हमें आत्मा को तो पवित्र रखना है, अपने प्राण को भी पवित्र रखना है। तो कैसे हम अपने प्राण को प्रभु यीशु के आगमन तक पवित्र रखने में सफल होंगे? परमेश्वर का वचन इसमें हमारी सहायता करता है। मरकुस 12वां अध्याय 29 और 30 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां शास्त्रियों में से किसी ने सबसे प्रमुख आज्ञा के विषय में प्रभु यीशु से सवाल किया। प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उत्तर दिया, प्रमुख आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। अब यहां पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने वाक्य में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक तरह से पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग हुआ है ताकि परमेश्वर को प्रेम करने के संदर्भ में और भी ज्यादा महत्व हम समझ सकें। प्रभु यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। तो अभी हम लोगों ने सुना, प्राण मतलब हमारा हृदय भी उसमें है, बुद्धि भी उसी में है, और सारे प्राण से हमें प्रेम करना है, पूरी शक्ति लगा करके प्रेम करना है। तो कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करें? परमेश्वर को अपने जीवन में इस तरह पहले स्थान पर रखना चाहिए कि उसके आसपास भी कोई ना हो, यानी पूरी भावना के साथ, पूरी योग्यता के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे अंदर जितने भी विचार हैं सारे के सारे परमेश्वर को महिमा देने के लिए होने पाए। बौद्धिक योग्यताएं जितनी भी हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर जो अनुभूति है उसको भी परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर से हमें इतना प्यार करना चाहिए। तो परमेश्वर के प्रति हमें कितना अधिक सचेत रहना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है क्लास 4-5 का, उसकी बुद्धि कम होती है, उसकी शक्ति कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लास 9-10 पहुंचता है वो ज़्यादा बुद्धि प्राप्त कर लेता है, ज़्यादा शक्ति आ जाती है। जब वो कॉलेज पहुंचता है और हायर स्टडीज़ करता है तो उसकी बुद्धिमत्ता और अधिक बढ़ती जाती है, उसकी योग्यता बढ़ती जाती है। तो उसकी योग्यता जो बढ़ रही है, अगर वो प्रभु से प्रेम नहीं करता है तो उसकी योग्यता अपने लिए है। वो अपनी सारी योग्यताओं को इसलिए इस्तेमाल करेगा ताकि वो खुद को खुश रख सके, अपने परिवार के सदस्यों को खुश रख सके, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को खुश रख सके, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ पर बाइबल क्या बता रही है? अपनी संपूर्ण बुद्धि से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है। तो हमारी बुद्धि बढ़ रही है, हमारी बौद्धिक योग्यता बढ़ रही है, हमारी भावनात्मक सामर्थ्य बढ़ रही है। हम प्रभु यीशु से इतना प्रेम करें जितनी हमारी पूरी ताकत है, यानी कुछ बचा करके ना रख सकें। जब हम ऐसा करते हैं या करते रहेंगे तो हमारा प्राण हमारी आत्मा को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। परमेश्वर के वचन में से कहां से पढ़ें जो हमारी आत्मा की आवश्यकता को पूर्ण करे? यह बात कौन बताएगा? हमारी बुद्धि बताएगी। हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से लालसा से भर गया है, परमेश्वर के प्रेम के प्रति बहुत ही लालायित है। हमारा हृदय क्या कर रहा है? आत्मा को सपोर्ट कर रहा है, आत्मा को परमेश्वर के पास ले जा रहा है, और आत्मा परमेश्वर के संपर्क में आकर और अधिक मजबूत होती चली जा रही है। हमारा हृदय परमेश्वर की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तब क्या होगा?
हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ करके बहुत ही आनंदित, बहुत ही मग्न रहेगी। सब प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तब क्या होता है? हमारी आत्मा प्रभु में मग्न रहती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना अपने लिए आनंद की बात समझते हैं। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा की सहायता से परमेश्वर को पुकारती रहेगी। और इसलिए जब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वचन आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, तो आप सोए भी रहते हैं, आपकी आत्मा तो जागृत ही रहती है ना, वो परमेश्वर से बातें करती रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करें। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की काम करते हैं। अपने बच्चों से अगर हम प्रेम करते हैं तो बर्थडे में उसके लिए बहुत ही सोच करके, समझ करके गिफ्ट लाना पसंद करते हैं। अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी आर्थिक योग्यता के हिसाब से उसे हम हर तरह से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम पूरे हृदय से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तब हम तरह तरह के तरीके से विश्वास का कार्य करेंगे। तरह तरह के तरीके से परमेश्वर के प्रति हम अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। जब भी मौका मिले हम चूकेंगे नहीं, तो हमारा प्राण मजबूत स्थिति में रहेगा। अब मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, कैसे हमारा प्राण परमेश्वर के संपर्क में रहेगा और प्रभु यीशु के आगमन तक हमारा प्राण पवित्र बना रहेगा। संपूर्ण पवित्रता कैसे हमारे प्राण को प्राप्त होगी? परमेश्वर की विधियों के प्रति हमारे अंदर आज्ञाकारिता होनी चाहिए। परमेश्वर की विधियां जो हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग जानते हैं इस बात को, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं आपके सामने भजन संहिता 119 उसके 33 से लेकर के 37 पद तक रखना चाहता हूं। भजन संहिता 119 उसके 33 से लेकर के 37 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक उस पर चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है भजनकार पूरे हृदय से समर्पित होकर के परमेश्वर के सामने प्रार्थना की मुद्रा में, और उसका हृदय परमेश्वर को पुकार रहा है। वह परमेश्वर की विधियों, उसके वचनों के महत्व को पूरी तरह से समझ रहा है कि परमेश्वर के वचन के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वह कहता है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक उस पर चलूंगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमें भी अंत तक उस पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक लगातार चलते रहना। अगर हम प्रभु यीशु के बादलों पर आने तक इस पृथ्वी पर रहते हैं, या फिर उसके पहले ही किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन तक उसे लगातार परमेश्वर की विधियों पर चलने के लिए लालायित रहना चाहिए। मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं और संपूर्ण मन से उस पर चलूं। संपूर्ण मन से, आधे हृदय से नहीं, 5% अपने लिए बचा करके नहीं, 95% से हम परमेश्वर की सेवा करें, नहीं, संपूर्ण हृदय से। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, 99.9% भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम अपना पूरा हृदय समर्पित करते। कोई कमी है, हम उसको भी प्रभु के सामने रख दें कि यह कमी है, इसको दूर कीजिए, तो आपके प्रति मेरा प्रेम और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। भजनकार कहता है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं और संपूर्ण मन से उस पर चलूं। मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर चला, क्योंकि मैं उससे प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना भजनकार के लिए प्रसन्नता का विषय है। हमारे लिए भी
प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। अब जिस काम में हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है वही काम तो हम करेंगे। जिन लोगों को मोबाइल देखते रहने में प्रसन्नता प्राप्त होती है वो मोबाइल खोल करके बैठे रहते हैं। जिन लोगों को खेल खेलने में किसी प्रकार का, हॉकी हो, क्रिकेट हो, या फिर बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, कुछ भी खेल हो, उनको खेलने में अच्छा लगता है, हर दिन वे खेलने के लिए टाइम निकालेंगे। जो काम हमें करना अच्छा लगता है, जिससे हमें प्रसन्नता मिलती है, उसमें हम लोग लगे रहना पसंद करते हैं। अब यहां भजनकार परमेश्वर की आज्ञाओं के पथ पर चल करके प्रसन्न होता था। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु अनुग्रह करे कि हमारे लिए भी यह बात सही हो जाए। मेरे मन को अनुचित लाभ की ओर नहीं वरन अपनी चेतावनियों की ओर लगा। अनुचित लाभ आसानी से अगर मिल जाए, शरीर या आंखों की अभिलाषा, कान की अभिलाषा, जीभ की अभिलाषा आसानी से अगर पूरी हो जाए तो कई बार प्रभु से प्रेम करने वाले लोग भी उसमें गिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस विषय में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। जैसे प्रभु का सेवक राजा दाऊद बहुत आसानी से व्यभिचार में गिर गया, लेकिन फिर वह वापस भी आ गया। तो परमेश्वर के प्रति उसके हृदय में जो लालसा थी वो बहुत ही गहरी थी। हमारे अंदर में भी परमेश्वर के प्रति जो लालसा होनी चाहिए वो बहुत गहरी होनी चाहिए। हमसे पाप होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन पाप हो जाए तो हमें पाप में पड़े नहीं रहना चाहिए। अब हमसे पाप हो गया, कैसे पिता के पास जाएं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए जैसे राजा दाऊद ने किया। उस समय तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना लहू भी नहीं बहाया था, तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा सुविधा है। तो हम तुरंत परमेश्वर के पास आ जाएं, अनुचित लाभ की ओर नहीं वरन परमेश्वर की चेतावनियों की ओर लगाएं, यानी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और अपने मार्गों में मुझे फिर से चला। व्यर्थ वस्तु है हमारे जीवन में, कई दफा व्यर्थ वस्तु होती है। व्यर्थ समय हम व्यतीत करते हैं व्यर्थ बातों में, व्यर्थ वस्तुओं में, व्यर्थ आदतों में, सांसारिक बातों में, जिनका आत्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। हम लोग समय व्यतीत कर देते हैं, व्यर्थ बातचीत में हम लोग समय व्यतीत कर देते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इस विषय में और गंभीर होते चले जाएं। और एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मत्ती 16, 24 और 25वां पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण की बात हम कर रहे हैं। हम अपना हृदय अगर परमेश्वर से हटा लें तो हम अपने प्राण को खो देंगे। अगर हम अपनी भावनाएं परमेश्वर के वचन से हटा लें तो हम अपना प्राण खो डालेंगे। और जब हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु यीशु ने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वचन हमारे लिए कहा, अपने आप का इनकार करें। हमें प्रतिदिन प्रभु के पीछे चलना है, इसलिए प्रतिदिन प्रभु का अपना इनकार करना है। प्रभु का नहीं बल्कि अपना इनकार करना है और अपना क्रूस उठाकर अपनी जो आत्मिक जिम्मेदारियां हैं, विशेष करके आत्मिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए परमेश्वर के प्रति अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हुए प्रभु के पीछे लगातार चलना है। और इसके अलावा जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, नौकरी पर पेशा की जिम्मेदारी है, पढ़ाई की जिम्मेदारी है, सेवकाई की जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी, उन सब को उठाना, अपना क्रूस उठाना। तो हम प्रभु यीशु का इनकार न करें बल्कि अपना इनकार करें और प्रभु यीशु के पीछे चले। जब हमारा प्राण इस प्रकार की बातों में संलग्न, इस प्रकार के कार्यों में संलग्न है, तो हम लगातार पवित्रता में बने रहेंगे। प्रभु यीशु के आगमन तक हम पवित्र बने रहेंगे। अब अंतिम बात, शरीर की पवित्रता, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा है
आत्मा, प्राण और शरीर, देह की पवित्रता के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। अब देह की पवित्रता भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में से देख करके सीखते हैं। अगर देह हमारी नहीं होती, केवल आत्मा और प्राण होता, तो क्या होता? प्रभु यीशु को इस संसार में आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लहू बहाए बगैर क्षमा है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? क्षमा केवल मनुष्यों के लिए है। शैतान और दुष्ट आत्माओं ने पाप किया, एक ही बार पाप किया, घमंड का पाप था, बहुत बड़ा पाप था, लेकिन उनके लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लहू के बगैर तो क्षमा है ही नहीं। इसलिए हम अपने मनुष्य होने के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया। इसलिए इस लिहाज से परमेश्वर की योजना के हिसाब से भी हमारा शरीर बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हमारा शरीर नहीं होता तो हम परमेश्वर से इतना जुड़ाव भी नहीं महसूस करते, क्योंकि हम अगर आत्मा और प्राण में रहते तो हमारे पापों की क्षमा ही नहीं थी होती। और अगर हम आत्मा और प्राण में रहते परमेश्वर के और परमेश्वर से अलग नहीं भी होते, पाप नहीं भी करते, तब भी इतना अधिक परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारे अंदर नहीं होता। क्योंकि आज हम क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, तो हमें भी प्रभु यीशु के लिए कुछ करना है। तो हम शरीर की पवित्रता के विषय में भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारी आत्मा जो है परमेश्वर से संपर्क साधने की कोशिश करती है। हमारा जो प्राण है दूसरे प्राणियों से संपर्क साधने की कोशिश करता है, दूसरे प्राणियों के संपर्क में रहने की कोशिश करता है। हमारा जो शरीर है बाह्य वातावरण से संपर्क बनाता है। ठंड है, गर्मी है, वर्षा हो रही है, तो हमारा जो शरीर है वो बाह्य दुनिया से पूरी तरह से संपर्क में रहता है, बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखता है। और इसलिए हमारे शरीर की पवित्रता भी बेहद जरूरी है। बाइबल में शरीर की पवित्रता के विषय में भी बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। सबसे पहले मैं रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसका पहला पद आपके सामने रखना चाहता हूं। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। हमारा शरीर जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हम पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहें, हमारी आंखें खुली हुई रहे, हमारा दिमाग खुला हुआ रहे, हमारी बुद्धि पैनी रहे। जैसे प्रेरित पतरस ने कहा, अपने बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। तो हम बुद्धि की कमर कसकर पूरी तरह जागृत अवस्था में रहे। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? मेरी आत्मा को परमेश्वर से जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इस विषय में हमें बहुत अधिक चैतन्य होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ बैठे रहना चाहिए। इसलिए घुटने टेक करके जो प्रार्थना होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रार्थना की मुद्रा मानी जाती है। या फिर हाथ उठा करके परमेश्वर की आराधना करना। हाथ उठा करके परमेश्वर की आराधना का मतलब क्या है? हम परमेश्वर के सामने समर्पित हैं। और इसके अलावा हम अपनी जीभ को परमेश्वर की स्तुति करने से ना रोकें। हमारी आत्मा तैयार है, हमारा मन तैयार है, हमारा प्राण भी कह रहा है कि परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, लेकिन अब हमें आदत ही नहीं है हालेलुया बोलने की, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की महिमा। अब ये बोलने की आदत ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं?
अपने होठों को सिल करके बैठे हुए हैं परमेश्वर की स्तुति करना है। अब खुल करके हम परमेश्वर की स्तुति ही नहीं कर रहे। परमेश्वर ने हमें आवाज दी है, परमेश्वर ने हमें गाने की लालसा भी दी है, तो हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें? खुल करके हमारी आवाज परमेश्वर के लिए ऊंची होनी चाहिए। खुल करके जब हम अपना हृदय खोलेंगे तो हमारी आवाज भी निकलेगी, हमारी जीभ भी चलेगी, हमारे होठों में भी कंपन होगा। तो हमें अपने शरीर को जीवित रूप में परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित करना चाहिए। मेरा हृदय बहुत अच्छी तरह से तैयार है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं। मैं हर दिन केवल बैठा ही रहूं, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं। कभी कभी के लिए बहुत ही अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना और वचन याद करते रहना, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब हम किसी संगति में हैं और परमेश्वर की आराधना हो रही है, तब हम बैठे रहें, हम गाना ना गाएं परमेश्वर की स्तुति के लिए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर ना उठाएं। तो हमारा शरीर कैसा है? क्या वो जीवित है, पवित्र है, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है? अगर प्रार्थना हो रही हो और हम बोले कि हमें जरा आराम कर लेना चाहिए, हम थोड़ा आराम करके उठेंगे तब आराधना करेंगे, हम वहां सो गए। जैसे यूतुखुस सो गया था पौलुस के प्रचार को सुनते सुनते, तो उसके शरीर से तो परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही थी। तो हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बना करके परमेश्वर को समर्पित कर दें। यही हमारी आत्मिक आराधना है। और इसलिए कि हमारा जो शरीर है वो साधारण शरीर नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके 12वें पद को और 14वें पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसलिए मैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके 15 और 19 पद को आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 पद का पहला हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग हैं? हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के दृष्टिकोण में, यह बात यहां बताई गई। हम इस बात को जाने क्यों हमें अपने शरीर को भी पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा शरीर मसीह का अंग है। 19वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो। हमारा जो शरीर है अपना नहीं है, जैसा चाहे हम वैसा रखें। वचन के आधार पर यह स्वतंत्रता हमें नहीं है। हमारे शरीर को परमेश्वर के वचन के अधीन होना है, पवित्र आत्मा के अधीन होना है। पवित्र आत्मा के लिए हमें अपने शरीर को पवित्रता की स्थिति में रखना है। यह बहुत ही अद्भुत बात है। तो कैसे हम अपने शरीर को पवित्र आत्मा के लिए पवित्र रखेंगे? हम अपनी बोली पर ध्यान देंगे, हम क्या सुनते हैं इस बात पर ध्यान देंगे, हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं इस बात पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इस विषय में बहुत ही गंभीर बात रोमियो की पत्री अध्याय 6 उसके 12 से 14वें पद में लिखी हुई है। मैं पढ़ना चाहता हूं। रोमियो अध्याय 6 12 से 15 यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर में प्रभुता ना करने दो कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो, और न अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मृतकों में से जीवित जानकर अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। ये कितनी अद्भुत बात लिखी हुई है। हमारा शरीर मरणहार तो है, लेकिन फिर भी इसको पवित्र बनाए रखना है।
अपने पाप को मरणहार शरीर में प्रभुता न करने दो। अब जब विश्वासी व्यक्ति होता है उसके लिए उसका शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हमें शारीरिक लालसाओं को पूरा नहीं करना है। कई दफा हमें दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सुनने वाला हमारे सामने आ जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से किसी की बुराई भी कर सकते हैं और वो भी हमारे शब्दों में अपने शब्द मिलाएगा। और बहुत सारे विश्वासी लोग इस प्रकार क्या करते हैं, अपने शरीर को अपवित्र करते हैं। अब शरीर को अपवित्र करने से हमारा प्राण भी अपवित्र हो रहा है और हमारी आत्मा दुखी हो रही है। अगर अलग अलग हम देखेंगे तो हमारी आत्मा दुखी होगी, क्योंकि हमारी आत्मा को तो परमेश्वर का संपर्क चाहिए, लेकिन हमारे शारीरिक कार्यों से आत्मा को परमेश्वर के पास जाने से रोका जाता है। और हम अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार बना करके परमेश्वर को सौंपते हैं। धार्मिकता का हथियार क्या? हमारी जुबान जो है बहुत बड़ा हथियार है। हम जो बोलते हैं वो बहुत प्रभावशाली होता है। हमारी जीभ मृत्यु और जीवन की आशीष और शाप से घिरी हुई। मृत्यु का शाप भी हम दे सकते हैं, जीवन की आशीष भी हम किसी को दे सकते हैं। तो मृत्यु की भी सामर्थ्य है और जीवन की भी सामर्थ्य है। तो हम अपनी जीभ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी आंखों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने कानों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपने पैरों को हम कहाँ ले जाते हैं, अपने पैरों के द्वारा हम अपने शरीर को कहाँ ले जाते हैं? पापियों के संगति में, पापियों की मंडली में, या परमेश्वर की उपस्थिति में। बड़ी महत्वपूर्ण। तो हम अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दें। तब यहां लिखा, तब तुम पर पाप प्रभुता नहीं करने पाएगा। पाप तुम पर प्रभुता करने नहीं पाएगा क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। तो प्रेरित पौलुस क्यों कष्ट सह करके भी परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था, यह बात और ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां पद में वो कहता है, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। तो अपनी देह को यंत्रणा दे करके भी हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी है। अब हमारी देह जो शारीरिक रूप से तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्यों? पवित्र आत्मा हमारे देह को एक मंदिर के रूप में देखता है। हम इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और 16 और 17 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। तो हमें परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा की इस मंदिर को क्यों पवित्र बना करके रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जो लोग प्रभु यीशु से प्रेम करते थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यहां लिखा है जो मसीह में मर गए वे पहले जी उठेंगे। हालांकि वे स्वर्गीय शरीर में होंगे, लेकिन शरीर उनका होगा। तो जब हम अपने शरीर को पवित्र बनाने की दिशा में, पवित्र रखने की दिशा में गंभीर हो जाते हैं, हम अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता का हथियार बना करके परमेश्वर को सौंप देने के विषय में गंभीर हो जाते हैं, तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। हमारा जो शारीरिक शरीर है वो इस संसार में, इस संसार की मिट्टी में घुल जा सकता है, लेकिन फिर वहीं से एक नया शरीर मिलेगा। जैसे कोई बीज जब हम
लगाते हैं धरती के नीचे तो वो मर जाता है, हमारा शरीर भी मर जाएगा, लेकिन उसी से एक नया शरीर, स्वर्गीय शरीर निकलेगा। जैसे प्रभु यीशु का शरीर था, वो आत्मा में नहीं था, वो स्वर्गीय शरीर में था। क्योंकि आत्मा में कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देगा, कोई कीलों का निशान नहीं दिखाई देगा, लेकिन प्रभु यीशु का शरीर जो था वो आत्मिक शरीर था, पवित्र शरीर था, स्वर्गीय शरीर था। और हमारे शरीर का जो भी, हमारे शरीर की जो भी निशानी है, अगर कुछ ऐसी निशानी है जो जैसे प्रभु यीशु के हाथ की निशानी थी, वो उसमें रह सकता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अपने शरीरों को भी जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान बना करके चढ़ाएं, क्योंकि इसको एक दिन नया शरीर में बदल जाना है। और जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा और जो लोग इसी शरीर में रहेंगे वे बस थोड़ा सा बदल जाएंगे, स्वर्गीय शरीर अचानक से हो जाएगा और स्वर्गीय शरीर में हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हम आत्मा में नहीं उठाए जाएंगे, हम स्वर्गीय शरीर में उठा लिए जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अपनी आत्मा को भी, प्राण को भी और शरीर को भी पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना है। यही संपूर्ण पवित्रता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। हमारे YouTube चैनल में जितने भी कार्यक्रम आते हैं, उससे जितने लोग भी प्रभावित होते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा लगातार होती है। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारे कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे लिए जो लोग कमेंट्स लिखते हैं, उनके कमेंट से भी परमेश्वर को ही महिमा मिले। सब लोगों को प्रभु आशीष दे। हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आपने हमारी सहायता की, बहुत ही गहरी स्टडी हमने आपके आत्मा की अगुवाई में की है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो सुनने वाले लोग हैं वे आपके वचन की गहरी बातों को लगातार सीखते चले जाएं और आत्मा, प्राण और देह में लगातार पवित्रता के लिए सक्रिय बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक वे पवित्रता का स्तर बनाए रखें, बल्कि पवित्रता के स्तर में उन्नति होती चली जाए और आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। प्यारे प्रभु यीशु, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की आवश्यकताएं पूरी कीजिए और हर एक को आशीष दीजिए, विश्वास में उन्नत कीजिए। सारा आदर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।